डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहा था वॉइस, और वॉइस में कल हमने आपको इम्परेटिव सेंटेंस को पढ़ाया था, और आज कुछ ऐसे सेंटेंसेस को हम लेंगे जिसमें बाई का प्रयोग ना होकर के कुछ दूसरे प्रोनाउंस का प्रयोग होता है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो दिया क्या है, लिखा है सम अदर एग्जाम्पल्स फॉर पैसिव वॉइस। दिया है क्या कि सम अदर एग्जाम्पल्स फॉर पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के लिए कुछ अन्य उदाहरण। तो आइए देखते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं कि जिनके साथ में हम बाई का प्रयोग ऑब्जेक्ट लगाने के लिए बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि एट, टू, विद आदि आदि प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है। तो देखते हैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से लिखा है। जैसे आपका दिया है नो, एग्जाम्पल नंबर 1। तो नो के साथ में हम लगाते हैं क्या, टू का प्रयोग करते हैं। बाई के स्थान पर हम टू का प्रयोग करते हैं। इसे लिखा है क्या कि आई नो यू वेरी वेल। यह है क्या, आई नो यू वेरी वेल। तो क्या हो जाएगा कि यू आर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इस आर एन के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। यू आर वर्ब क्या है, नो, नो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, नोन। और बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि नो के साथ में हम टू का प्रयोग करेंगे। जैसा कि दिया है, नो के साथ में क्या आएगा, टू का प्रयोग होगा। यू आर नोन टू, सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। और कंप्लीमेंट्री वर्ड्स क्या है, वेरी वेल, ठीक है। ऐसे ही आपका ये दूसरा एग्जांपल दिया है क्या, वैक्स। वैक्स के साथ में आता है क्या, एट। लिखा है क्या, वैक्स फंक्शन होता है परेशान करना। तो क्या हो जाएगा, दिया है क्या, योर बिहेवियर वैक्सेस मी। तुम्हारा व्यवहार मुझे परेशान कर देता है। तो क्या हो जाएगा, इसका हम पैसिव वाई बनाएंगे, तो मी को बनाओ सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, आई। वाक्य फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो आई के सामने क्या आएगा, एम। और वैक्स की थर्ड फॉर्म वैक्स्ड, और वैक्स के साथ में क्या लगाना आपको है, बाई के स्थान पर एट का प्रयोग, एट। और सब्जेक्ट क्या है, योर बिहेवियर। इसके बाद तीसरा एग्जांपल क्या दिया हुआ है आपका, एस्ट्रोनाइज। एस्ट्रा भी होता है अचंभित कर देना, तो इसके साथ भी बाई का प्रयोग नहीं होता, बल्कि एड का प्रयोग होता है। सिंगल देख लेते हैं कि योर टेम्पर एस्ट्रोनाइज्ड मी। तुम्हारे मिजाज ने मुझे अचंभित कर दिया। एस्ट्रोनाइज में क्या होता है, अचंभित कर देना। तो क्या हो जाएगा, आई, चूंकि वाक्य पास्ट में है, तो वाज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो आई वाज, और
वाज के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग, तो एस्टोनाइज्ड वर्ब है, एस्टोनाइज्ड की थर्ड फॉर्म एस्टोनाइज्ड रहेगी, एस्टोनाइज्ड। और एस्टोनाइज्ड के सामने हमने क्या बताया कि बाय का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि एट का प्रयोग करेंगे। तो एट सब्जेक्ट क्या है, योर टेम्पर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ में बाई का प्रयोग न होकर के टू है, एट है और विद है आदि आदि दूसरे प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है स्टूडेंट्स। और उन क्रियाओं को आपको अध्ययन करना है और ये सारी क्रियाएं आपको आपकी बुक में मिल जाएंगी और आप उनका अध्ययन करना है कि वो कौन कौन सी क्रियाएं जिनके साथ बाय का प्रयोग न होकर के अन्य दूसरी क्रियाओं का प्रयोग होता है, अन्य दूसरी प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम कुछ और नियम आपको बताते हैं कि जब जनरल कॉन्सिक्वेंस में कोई भी सेंटेंस होता है तो हम ऐसी अवस्था में बाई के साथ में उसका सब्जेक्ट नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स लिखा है क्या कि वन और समवन, यदि किसी भी सेंटेंस में वन का प्रयोग हो या समवन का प्रयोग हो तो ऐसी अवस्था में हम बाई के साथ में वन और समवन नहीं लिखते हैं। सब्जेक्ट के रूप में समझ लीजिए कि अगर सब्जेक्ट के रूप में वन या समवन का प्रयोग है तो ऐसी अवस्था में हम वन और समवन को बाई के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म तक ही लिखते हैं। अगर कोई कम्प्लीमेंट्री वर्ड्स होते तो उनको लिख देते हैं, बाई के साथ में वन या समवन को नहीं जोड़ते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिखाया क्या, वन और समवन को बाई के साथ नहीं लिखते हैं। दिखाया क्या कि वन शुड नॉट complain one's future। लिखा है वन शुड नॉट कंप्लेन वंस फ्यूचर, अर्थात एक व्यक्ति, वन माने एक, मतलब एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति, तो वन शुड नॉट कंप्लेन वंस फ्यूचर, कि एक आदमी को अपने भविष्य की शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल बना है, लिखा है क्या कि वंस फ्यूचर शुड नॉट, और जानते हो कि अगर मॉडल वर्ब का प्रयोग है तो मॉडल वर्ब के साथ में बी का प्रयोग होता है, शुड नॉट बी कंप्लेन्ड। ऐसे ही अगर समवन का प्रयोग होता है तो उसको भी हम बाई के साथ में समवन नहीं लिखते हैं। एग्जाम्पल 2 लिखा है कि समवन हैज स्टोलन माई साइकिल। ठीक है, समवन हैज स्टोलन माई साइकिल, तो क्या हो जाएगा कि माई वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप जानते हो हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है, तो साइकिल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन का प्रयोग होगा, प्लूरल है तो हैव बीन का प्रयोग, हैज बीन, और वर्ब की फॉर्म क्या है, स्टोलन, माई साइकिल हैज बीन स्टोलन, और बाई समवन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं, सब्जेक्ट हमें नहीं पता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा कि वन और समवन का प्रयोग अगर सब्जेक्ट में होता है तो उसको हम बाई के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हम कुछ और एग्जांपल देंगे जिसमें हम सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे प्यूपिल है और दे शब्द है, प्रोनाउन दे है, तो कभी कभी जब दे का प्रयोग जनरल कॉन्सिक्वेंस के लिए होता है, मतलब सभी लोगों के लिए समान रूप से होता है, तो ऐसी अवस्था में हम दे का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर प्यूपिल शब्द का प्रयोग जनरल कॉन्सिक्वेंस के रूप में होता है अर्थात सभी के लिए लोगों के लिए होता है, तो हम प्यूपिल को भी बाई से नहीं जोड़ते हैं। आइए देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा दे और प्यूपिल का प्रयोग, जैसा हमने बताया कि दे और प्यूपिल का प्रयोग अगर जनरल कॉन्सिक्वेंस में हुआ हो तो हम बाई के साथ में दे और प्यूपिल को भी नहीं जोड़ते हैं। लिखा क्या है यहाँ पर, जनरल कॉन्सिक्वेंस, सामान्य रूप से अगर हुआ हो, जैसे लिखा है क्या कि दे सेल वेजिटेबल्स हियर, लिखा है दे सेल वेजिटेबल्स हियर, वे यहाँ सब्जियां बेचते हैं। तो ये वे कौन है, कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं है, बल्कि वे सामान्य लोग हैं जो सब्जियां बेचते हैं। यहाँ पर सभी की बात हो रही है कि दे सेल वेजिटेबल्स हियर, वे यहाँ पर सब्जियां बेचते हैं। और ये दे किसके लिए प्रयोग हुआ है, सभी सब्जियों के दुकानदार के लिए प्रयोग हुआ है। तो जब सभी के लिए समान रूप से प्रयोग हो तो ऐसी अवस्था में हम बाई के साथ में दे को नहीं लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले नेम से बनेगा, क्या हो जाएगा कि सब्जियां यहाँ बेची जाती हैं। तो क्या बनेगा, वेजिटेबल्स, वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो आर और सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड हियर, बाई देम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से लिखा है क्या, प्यूपिल शब्द का प्रयोग, दीदी का प्रयोग हो गया। और जब प्यूपिल शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से सभी के लिए हो तो ऐसी अवस्था में भी हम प्यूपिल का प्रयोग नहीं करते हैं। लिखा है क्या कि प्यूपिल स्पीक इंग्लिश इन अमेरिका, लिखा है प्यूपिल स्पीक इंग्लिश इन अमेरिका, लोग अमेरिका में अंग्रेजी बोलते हैं। तो यहाँ पर प्यूपिल कौन है, अमेरिका के जो लोग हैं, वहाँ पर सभी लोगों के लिए बात की जा रही है, सभी के लिए समान रूप से यहाँ पर प्यूपिल का प्रयोग हो रहा है। तो ऐसे अवस्था में भी हम बाई के साथ में ऑब्जेक्ट में प्यूपिल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या बन जाएगा, प्यूपिल स्पीक, लोग बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इस आर के साथ हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश, इंग्लिश को बनाया हमने सब्जेक्ट, क्या बन गया इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया तो इसकी क्या आएगा इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पीक की स्पोकन, और कंप्लीमेंट्री वर्ड क्या है इन अमेरिका, इन अमेरिका। और बाय द पीपल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पीपल शब्द का प्रयोग अमेरिकी जनता के लिए प्रयोग हुआ है, सभी के लिए समान रूप से प्रयोग हुआ है। तो बाई के साथ में पीपल लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप इनका प्रयोग आसानी से समझ गए होंगे। और इसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे कि किस प्रकार से डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से बना सकते हैं जिसमें डबल ऑब्जेक्ट हो। आइए देखते हैं सेंटेंसेस विद डबल ऑब्जेक्ट। लिखा है सेंटेंसेस विद डबल ऑब्जेक्ट्स, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब दोनों हो सेंटेंस में, तो उन्हें कैसे बनाएंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं।
लिखा है क्या कि रमेश gave me 10 रुपीस। लिखा है रमेश gave me 10 रुपीस, रमेश ने मुझे 10 रुपए दिए। तो इसमें देख लीजिएगा, इसमें डबल ऑब्जेक्ट का प्रयोग है, मी और 10 रुपीस, दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। आप जानते हो कि जब हम सेंटेंस लगाते हैं क्या तो निकलता हमारा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जब हम लगाते हैं किसी या किसको तो निकलता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है, मी और 10 रुपीस का। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के सेंटेंस को बना सकते हो, ठीक है। पहले हम देखते हैं क्या मी का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाते हैं। तो रमेश गिव मी, रमेश ने मुझे दिया, सेकेंड फॉर्म प्रयोग हो रही है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में आपका है, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है वाज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा, पहले हम मी को बनाते हैं सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा आई, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो क्या आएगा वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। तो गिव की थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगी कि आई वाज गिवन, और क्या क्या दिया गया 10 रुपीस और बाई रमेश, ठीक है। तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके हमने पैसिव वॉइस बना लिया। अब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा 10 रुपीस, क्योंकि वाक्य पास्ट टेंस में है, वाज वर्ब का प्रयोग होता है थर्ड फॉर्म के साथ में। यहाँ पर कर्ता आपका सब्जेक्ट आपका बहुवचन है, तो वर्ब का प्रयोग होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी गिवन मी, और बाकी वही बाई रमेश, ठीक है। कुछ स्कॉलर्स जो है, कुछ विद्वान जो हैं, जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले कर लेते हैं हमें, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिया होता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू से जोड़ देते हैं। कैसे 10 रुपीस वर गिवन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले टू का प्रयोग करते हैं, टू मी बाई रमेश। इस प्रकार से भी सेंटेंस को हम बना सकते हैं, तीन तरीके से बन सकते हैं। आप आपके यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट का प्रयोग सेंटेंस में होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रहे वॉइस, ठीक है। और इसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन में आपका वॉइस चैप्टर जो है वो समाप्त होता है, ठीक है। इसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन में आप पढ़ोगे इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, वो मैं आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताएंगे, ठीक है।